गुड मॉर्निंग बेटा। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था और फिर मैंने एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल समझाए हैं। तो आज भी आगे के कुछ न्यूमेरिकल समझा रही हूँ जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कल मैंने ये वाला बताया था। अब थर्ड न्यूमेरिकल है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल, आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम आर रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन आ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 मिनट्स। तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ है, गिवन वैल्यूज दिस वन। फर्स्ट इज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम आ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन इट्स मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन्स रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी जिस स्पीड से वो चल रही है, अटेन आ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वन v इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर, और हमने इसे कन्वर्ट किया, कल मैंने बताया था उस तरह से। तो इसका ये आया है। ठीक है, इसके बाद t टाइम 10 मिनट है। मिनट कन्वर्ट फिर अगेन हम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में हमने कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमने पुट करना है वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। u 0 है तो हमने इसकी वैल्यू पुट करके ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, जब कोई भी स्टार्टिंग हमारी रेस्ट से होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। मोस्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही मिलेगी। नेक्स्ट इज अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्टली थ्रोन इन अपर डायरेक्शन एंड देन इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाई द स्टोन। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है वो हमें देखना है पहले। तो अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन वेलोसिटी दिस वन। इस वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है, वो कुछ और नहीं कह रहा है ना, इसलिए फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसने कहा है एक्सीलरेशन ए दे रखा है उसने। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, तो उस अपर डायरेक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब वो नीचे आ रहा है तब वो पूछ रहा है। ठीक है, जब वो आ रहा है नीचे आ रहा है तब उसकी एक्सीलरेशन इतना है। इट्स मीन्स अपोजिट इन डायरेक्शन फ्रॉम वेलोसिटी, तो दिस इज आर नेगेटिव। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। एस हमें निकालना है, टी हमें निकालना है। ठीक, तो हमारे पास देखो 3 इक्वेशन है। एस निकालने के हमारे पास है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तो उसमें हमें टी नहीं पता है, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो ट्वाइस ए एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू वी स्क्वायर 0 क्यों है, इसका मेन कारण है इस स्पीड से फेंका गया। मान लो मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो एक टाइम ऐसा होगा कि वापस जब आना होगा, जिस हाईएस्ट हाइट पर निकल रहा है वो हाईएस्ट हाइट पर कुछ सेकंड, माइक्रो सेकंड चाहे वो रुकेगा, वो रेस्ट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो ऊपर से जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ आ रही होती है तो वो स्पीड उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, 0 हो गई, तो हम इसे 0 शो करेंगे। u दे रखा है, a दे रखा है, इस तरह से हमने वैल्यू पुट की। यू स्क्वायर अपॉन 2a, 2 का ये हमारा a दे रखा है -10, और ये माइनस क्यों है, क्योंकि अपर डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 1.25, माइनस माइनस कट गया इसलिए। अब उसने क्या कहा, टाइम निकालना है। ठीक है, अब हमें एस तो पता लग गई, हम सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट से निकालेंगे, सेकंड थोड़ी टिपिकल पड़ती है इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। तो v इक्वल यू प्लस ए टी, तो t इक्वल हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। वी 0 है ही, तो हमने क्या, ये आंसर आया हमारा 0.5 सेकेंड। तो t निकल आया हमारा 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं, गिवन वैल्यूज़ नोट इन द नोटबुक, एंड देन जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद हम फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड होता है न्यूमेरिकल्स करने का, और जो टिपिकल है वही केवल बता रही हूँ मैं, बाकी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जोसेफ जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो कितनी है, 300 मीटर रोड इन
2 मिनट 30 सेकेंड। मतलब 300 मीटर जो डिस्टेंस है ए से बी तक जाने में वो कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, 100 मीटर वो बैक कर गया 2 पॉइंट सी। ठीक है, ऐसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक गया, उसके बाद 100 मीटर बैक किया वो। ठीक है, इन 1 मिनट, 1 मिनट में उसने बैक किया अपने आप को। तो व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी। मतलब कि ए से लेके बी तक जब गया तब, और ए टू सी। इन दो कंडीशन में हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी उसकी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालनी है। अब कैसे निकालना है ये देखते हैं। पहले तो इन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टोटल ए से लेकर बी तक का निकालेंगे पहले, उसके बाद ए से लेकर सी का निकालेंगे। तो 300 यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, 2 मिनट 30 सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, आ गया टाइम आ गया ए बी के लिए। देखो डिस्टेंस ए बी 300 मीटर है, टाइम हमारा आ गया 260। ठीक है, प्लस 30 इक्वल 150 सेकेंड। ये टाइम आ गया हमारा कब के लिए, ए से बी तक जाने के लिए। अब हम निकालते हैं, पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है d/t, एस इक्वल d/t। तो डी कितना है 300 और टाइम हमारा 150 लगा है, तो इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल s/t। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, यही है जो भी है, तो 300 ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट 300 और टाइम तो वही लगा 150 सेकेंड। ठीक है, तो जो हमने निकाला वो आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आया हमारा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब हम नेक्स्ट आते हैं फॉर BC। BC के लिए क्या निकाला, टाइम। टाइम हमने BC का क्या निकाला है, 100 मीटर है और इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट को कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 60 सेकेंड आ गया। अब फॉर AC, उसने कहा है ना थर्ड पॉइंट AC के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, यहाँ से पहले B तक गया और फिर उसके वापस C से तक आया। तो 300 प्लस 100। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100 इक्वल 400। और टाइम कितना लगा, टाइम 150 तो वो लग ही रहा था टाइम, प्लस 1 मिनट और लगा उसको यहाँ बैक होने में। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया उसका 210 सेकेंड्स। तो टेकन टाइम कितना हुआ 210 सेकेंड। अब स्पीड, हमें पहले एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वही हमारे पास फॉर्मूला है d/t। तो 400/210 आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, 210 से डिवाइड कर दिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या कहा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, तो AC के लिए A एंड C, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन, दिस इज अ फाइनल पोजीशन। तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, वो यहाँ गया न्यू वापस आया। लेकिन हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट पाथ, जो भी सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा हुआ, ये वाला, टोटल नहीं हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 में से यदि हमें 100 हटा देते हैं तो 200 निकल आएगा। ठीक है, तो AC के लिए कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 200 और टाइम तो उतना ही रहेगा। तो ये हमने यहाँ ऐसे ही किया है, डिस्प्लेसमेंट फॉर AC AB माइनस BC 300 माइनस 100 इक्वल 200। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 200 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 200 अपॉन टाइम 210, ऊपर से निकाला हुआ है मैंने यहाँ पर, और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्लियर हो गया न्यूमेरिकल। आप देखोगे तो ऐसे देखना कैसे किया हुआ है पूरा। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में यही अंतर है, और न्यूमेरिकल में जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट मांगते हैं तो इस रूल का हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। ठीक है, अब्दुल कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। एवरेज स्पीड उसकी क्या है इस ट्रिप के लिए 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, अब वो वापस हो रहा है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, उसी रूट पर वो वापस हो रहा है, देयर इज लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक है, एंड द एवरेज स्पीड उसकी क्या रहे हो गई हमारी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें केवल क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने केवल स्पीड दे रखी है, इसके अलावा ना टाइम दे रखा है ना डिस्टेंस दे रखा है।
तो इसके लिए मैं क्या करना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए इसको बता रही हूँ मैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। तो इसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। हम ऐसा नहीं है कि इन दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा, ऐसे नहीं निकालना है, वो बाद में लगाएंगे। पहले अपन वेलोसिटी का करेंगे, टाइम निकालेंगे कितना टाइम उसने लिया। तो लेट द डिस्टेंस स्कूल टू होम इज़ एस किलोमीटर। माना डिस्टेंस कितना है, एस किलोमीटर। ये स्कूल से घर, घर से स्कूल जो वापस आया वो एस है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम वो क्या किया गया, स्कूल गया, तो एस डिस्टेंस कवर करके गया। उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसे हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी नहीं दे रखा, कुछ दे नहीं रखा है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेकन टाइम टी इक्वल क्या होता है, एस अपॉन वी। तो पहले फर्स्ट ट्रिप के लिए अपन निकालेंगे तो T1 इक्वल एस अपॉन V1 आ जाएगा। T1 इक्वल क्या हो जाएगा, एस, और V1 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 20। तो T2 इक्वल क्या हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिप के लिए एस अपॉन 20। तो फर्स्ट ट्रिप जो उसने किया होम टू स्कूल, दिस टाइम इज एस अपॉन 30। अब नेक्स्ट रिटर्न ट्रिप। अब जब उसने रिटर्न ट्रिप लिया है तो उसके लिए हम निकालेंगे T2 रिटर्न ट्रिप के लिए सेम ऐसी फॉर्मूले से एस अपॉन 30। तो रिटर्न किस स्पीड से हुआ था, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हुआ था, ठीक है। तो रिटर्न ट्रिप हो गया ये, तो T2 कितना आ गया, एस अपॉन 30। तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, गया और आया, तो एस प्लस एस हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 हो गया। अब ना तो हमें इनकी वैल्यू पता है, तो हमने इसीलिए T1 की वैल्यू निकाली हुई है। तो T1 की वैल्यू पीछे अपन ने कितनी निकाली थी, T1 इक्वल एस अपॉन 20, और T2 इक्वल निकाली थी हमने एस अपॉन 30। तो एस प्लस एस तो ऐसे ही रहा, टी की जगह 1 और T2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो हम इस मेथड को तो मैं जानते हैं कैसे करना है। तो ये आ गया हमारा 2s, एक एस और दूसरा एस है ना, 2s हो गए ना। तो 2s अपॉन एस अपॉन 12। जब हमने इसे फाइंड आउट किया तो हमारा कितना आया, एस अपॉन 12। क्लियर। तो एस से एस कैंसिल और हमारे पास हो गया, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक। तो 2 × 12। तो v जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, कितनी निकाली है, 24 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं कल तुम्हें बताऊंगी।